ये उन्होंने आज कहा है। 23 तारीख को उनकी मीटिंग है जिसमें वो जाएंगे। लेकिन प्रमोद कृष्णन की जो टिप्पणी है ये बड़ी मनोरंजक भी है और अद्भुत है अपने आप में, कि वाकई सब लोग अगर कह रहे हैं कि कांग्रेस उनके राज में न लड़े तो कांग्रेस लड़ेगी कहां। जी रामदत्त जी। देखिए, हाँ, अखिलेश यादव ने एनडीटीवी के प्रोग्राम में कहा था, बाई चांस मैं भी था वहाँ। तो उन्होंने यही कहा कि साहब फार्मूला मेरा ये है कि 80 सीटें हराओ, बीजेपी को भगाओ, और जो यहाँ डोमिनेंट दल है उसको बाकी सभी दल जो है वो बड़ा दिल करके, बड़े दल जो है वो बड़ा दिल करके उसको मतलब उसके उस नेतृत्व में चुनाव लड़ने दें। अब उन्होंने उसमें ये नहीं स्पष्ट किया कि भाई जो बड़ा दल, डोमिनेंट दल होगा, तो वो और लोगों को भी कुछ सीटें देगा या नहीं देगा। फिलहाल लगता यह है, उनकी मंशा यही है कि न दे। तो ये जो बात प्रमोद कृष्णन ने कही है वो एक्चुअली व्यवहार में वो जो महसूस कर रहे हैं वो वही कही है। क्योंकि आपने सही कहा कि भाई केजरीवाल और ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, कम से कम 3 लोग तो ये खुल के कह रहे हैं। देखिए, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इन दलों के डीएनए में कांग्रेस विरोध है। मतलब कांग्रेस विरोध ही इनके अस्तित्व का मुख्य आधार है। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे केजरीवाल हो, कांग्रेस विरोध से ही इनका जन्म हुआ है और इनका आधार है। चाहे अखिलेश यादव हो, लेकिन समय समय पर ये समझौता करते रहे हैं, कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी। आप उधर देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में जो देख लीजिए उनको, मुफ्ती साहब को या शेख अब्दुल्ला साहब को। तो ये मुख्यतः मूल रूप से इनके दिल में तो ये है कि कांग्रेस ना बढ़े। क्यों? क्योंकि अगर उनके राज्य में कांग्रेस बढ़ गई, यानी एक सेकुलर विकल्प खड़ा हो गया, तो वो साफ हो जाएंगे, फिर उनको दोबारा उबर नहीं पाएंगे। और इस समय ये डर इसलिए भी सता रहा है क्योंकि मुस्लिम जो वोटर है उसका रुझान कांग्रेस के प्रति बढ़ रहा है। उनका बातचीत में कई लोग ये बात खुल के कह रहे हैं कि भाई हमको ऑल इंडिया पार्टी को देना चाहिए और ना दे करके हमने भूल की, जिसकी वजह से बीजेपी इतनी भारी पड़ गई। तो ये इन दलों को ये डर लगता है कि अगर कांग्रेस वो एक के लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया और कांग्रेस अच्छी खासी सीटें जीतती है, लड़ती है, तो एक तो मुस्लिम वोट चला जाएगा, दूसरे कांग्रेस जो है एक बार जब सत्ता में आ जाएगी तो फिर इन लोगों का रोल जो है वो बहुत पीछे हो जाएगा। अब ये इंडिविजुअल टिप्पणी क्या है, मैंने यही कहना कि ये समय समय पर जो तात्कालिक रणनीति एक अलग बात होती है, लेकिन अभी जो है देखिए, हिमाचल और कर्नाटक के बाद हवा थोड़ी सी कांग्रेस के पक्ष में बहती दिख रही है, लोगों को ऐसा लग रहा है। गुजरात वगैरह बहुत पुरानी बातें हो गई। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा कि मुस्लिम वोटरों का रुझान चूंकि कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है, तो ये चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे आपके दिल्ली वाले हों, तो इन सब को चाहते हैं कि भाई मुस्लिम वोट हमारा मजबूरी में हमारे साथ ही रहे, बीजेपी के मुकाबले हम ही मैदान में रहें। ये चाहते नहीं है कि बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस मैदान में मजबूती से खड़ी हुई है, मुख्य विपक्षी दल या मुख्य जो कंटेंडर है पावर की वो खड़ा हो। तो इसीलिए ये लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई ना कोई व्यवधान या कोई ना कोई ऐसी बातें, अड़चन करते रहते हैं। लेकिन अब देखिए, समय आगे बढ़ता है। मुझे लगता है कि ये जो 3 राज्यों के चुनाव हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इनमें हवा का रुख क्या रहता है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा कि लोग क्या निर्णय लेते हैं। क्योंकि सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि इन 3 राज्यों में, अगर इन 3 राज्यों में भी हिमाचल और कर्नाटक की तरह बीजेपी को हारना पड़ता है, तो जाहिर है, और अभी भी देखिए, अभी भी काफी लोग कांग्रेस की तरफ जाने लगे हैं, जुड़ने लगे हैं। तो अगर इन 3 राज्यों में कांग्रेस हरा देती है बीजेपी को, तो डेफिनेटली कांग्रेस के प्रति हवा जो है का रुझान बढ़ेगा।
और तब इन दलों की प्रतिक्रिया देखनी पड़ेगी कि ये क्या चाहते हैं। लेकिन मूलतः ये मान के चलिए कि ये चाहते हैं कि बीजेपी भले जीत जाए, कांग्रेस हमारे राज्य में डोमिनेंट ना हो, सेकुलर विकल्प हम ही बने रहें। नहीं, लेकिन रामदत्त जी, सपा ने तो कांग्रेस के साथ समझौता किया था ना, पहले भी किया था। वो किया दो था, लड़के वाला नारा था, दो लड़के। तब कोई ये गुंजाइश नहीं थी कि दिल्ली की सत्ता में आना है या क्या आना है। वो तो भाई अपने सर्वाइवल के लिए किया था। वो तो मैं कहता हूँ कि तत्कालिक राजनीति के लिए भले करते हैं, लेकिन इनका जो जन्म है, आप इनके पार्टी कैडर से पूछिए, गांव में जाके पूछिए, तो जो इनकी बुनियाद है वो मोस्टली एंटी कांग्रेस ही रही है। और वो ये बात अलग है कि जब भाई अलग थलग पड़ गए। दूसरा भी एक चीज ये भी देखने की है कि अखिलेश यादव ये कह तो रहे हैं, लेकिन कहीं इसी कहते कहते में अगर उनसे चूक हो गई तो वो किनारे भी हो जाएंगे और शायद कांग्रेस बीएसपी से समझौता कर ले, तालमेल कर ले। तो ये इस हाँ संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते हैं। जी, मायावती ने कल बयान दिया और कांग्रेस पे बड़ा आरोप लगाया कि ये भाजपा से ज्यादा धार्मिक वो दिखावा कर रही। कल ही ये बयान सब दिया है। देखिए, बयानबाजी से कुछ नहीं होता। आप जानते हैं, रात 12 बजे दूसरा, कुछ हाँ होता है, सुबह 7 बजे कुछ हाँ, होता है। वो ठीक बात है, उस बात से सहमत है। एक चीज मुझे और बताइए, उत्तर प्रदेश में मुसलमान तो आ जाएगा, 18% के आसपास है, लेकिन खाली मुसलमान से कुछ बात बनेगी नहीं, जीतेगी कैसे कांग्रेस? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस जीत रही, सरकार बना रही। मैंने उन दलों की मनोस्थिति पर आपसे बात की कि उन दलों की क्या मनस्थिति है। वो दल नहीं चाहते हैं कि भाई हमारे राज्य में कांग्रेस विकल्प बन के उभरे या मजबूत हो, जिससे माइनॉरिटी वोट या बीजेपी विरोधी वोट उधर चला जाए। वो बात मैंने, कांग्रेस को जीतने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। यूपी जैसे राज्य में तो जीरो से उनको काम करना पड़ेगा। जी 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 लेकिन जी। लेकिन उन दलों की मनस्थिति यह है कि भाई कांग्रेस हमारे राज्य में मजबूत न हो, विकल्प न बने, ताकि जो माइनॉरिटीज और दूसरा बीजेपी विरोधी वोट है वो मजबूरी में ही हमको ही मिलता रहे। और देखिए, उसमें दो ही तीन राज्य है। एक तो बिहार में उनका गठबंधन ऑलरेडी है, महाराष्ट्र में उनका गठबंधन है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।